एक्सपोर्ट में रियल कम्युनिकेशन कैसा होता है एक बायर के साथ, वो आज मैं दिखाने वाला हूँ। आई एम इफ्तिखार अंजुम, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस। 2004 से मैं एक्सपोर्ट में हूँ और जो कुछ मैंने सीखा है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप है, आप डायरेक्ट वहाँ पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए आज ये मुझे मैसेज आया कतर से एक बायर का, और उन्होंने मुझे लिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, आर यू मैन्युफैक्चरिंग रग्स। इन्होंने मुझसे जो कॉन्टैक्ट किया है वो रग्स के लिए किया है और डायरेक्ट मैसेज किया है। अभी तक मैंने इनसे ये नहीं पूछा कि इन्होंने हमारी वेबसाइट से ये कहाँ से हमें हमारा कॉन्टैक्ट मिला या किसी रेफरेंस से मिला है। हो सकता है कि किसी पर्सन ने इनको हमारा रेफरेंस दिया हो, ऐसे करके भी बिजनेस बहुत आता है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेते हैं लोग। एक एक चीज़ को गौर से देखिए, कम्युनिकेशन को गौर से देखिए, कैसे करके बातें होती हैं। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन जो है, जो एक्चुअल डिज़ाइन है कस्टमर का, चूँकि वो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। मैं किस तरह का रग्स है वो मैं स्क्रीन पर आपके लिए डालता रहूँगा। तो इन्होंने मुझे सुबह 7:30 बजे मैसेज किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वहाँ से टाइमिंग का डिफरेंस है। तो मैंने इनको लिखा, ये हेलो यस वी डू। कम्युनिकेशन को बहुत गौर से देखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये फ़ोटोज़ भेजे हैं और उन्होंने लिखा है कि कैन यू डू सेम। ये जो कस्टमर है, ये कंपनी है जो काफ़ी बड़ी कंपनी है कतर की, और ये लोगों के प्रोजेक्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट में इनको जो क्वांटिटी है कितनी है आगे आपको पता चलेगा, लेकिन ये लोग काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ करते हैं और बहुत सारी आइटम्स करते हैं। ग्रुप है पूरा कंपनी इसका। तो इन्होंने फिर मुझे ये यहाँ पर जो है स्पेक शीट भेजी है, पूरे रूम का एरिया भेजा है, और वो बेड के नीचे बिछना है। ये जो रग्स है ड्राइंग रूम में जो है सोफ़ा वगैरह के नीचे आएगा, तो उसके लिए इनको चाहिए। शायद ये एक ही बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, सेम रग्स सब जगह लगने। तो इस तरह से काम होता है बहुत सारी जगहों पर। जो बड़े बड़े विलास बनते हैं कुछ है, तो उसके अंदर इतने सारे रूम और ड्राइंग रूम्स वगैरह होते हैं कि उनके लिए कस्टमाइज थीम के हिसाब से जो है रग्स, कुशन कवर्स वगैरह बनाए जाते हैं। उसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट है। कस्टमर ने यहाँ पर लिखा है, देखिए 3700 बाई 1650। यहाँ पर क्या कमी है मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो साइज़ लिखा है इन्होंने, इसमें कमी क्या है आपके हिसाब से। आपको इसमें क्या कमी लग रही है और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और होनी चाहिए थी। तो इन्होंने ये नक्शा मुझे भेजा था अंडर द बेड फ्रेम। और आगे हम चलते हैं, फिर दूसरा साइज़ इन्होंने हमें भेजा है 3300 बाई 2500, ठीक है, 4 लिविंग एरिया। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि अराउंड 500 पीसेज। तो अब यहाँ पर देखिए जो कमी थी, शायद आपने गेस कर ली होगी, कमेंट में मैं चेक करूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैंने इनसे कंफर्म किया है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं। कोई भी चीज़ को आप डाउट में या फिर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है चलो हो जाएगा कोई बात नहीं, या आपने गेस कर लिया या कस्टमर को, तो दिक्कत हो सकती है। इस कम्युनिकेशन में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि कैसे प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, और कैसे करके कस्टमर को भी कितनी दफ़ा बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है। और यहाँ पर जब मैं बार बार कहता हूँ कि भाई अपने प्रोडक्ट लाइन की नॉलेज को बढ़ाओ, आपको ये रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो कितनी दफ़ा कस्टमर को भी आप बताते हो कि नहीं भाई आप यहाँ पर गलत हो, और आगे देखिए आप। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है इनको कि ये इनका जो साइज़ था इसी को फॉरवर्ड किया है, और यहाँ पे लिखा है साइज़ इन सेंटीमीटर। इसने कहा यस, ईच 256 ईच, यानी क्वांटिटी जो है ये 512 लगभग हो जाएगा इसका, 512 पीसेस। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। वेट के लिए मैंने इनसे पूछा, क्योंकि क्वालिटी के लिए वेट तो हमें चाहिए अगर प्राइस निकालना है, तो क्या जीएसएम है या क्या स्क्वायर फीट का जो उसका वजन है वो कितना है। तो उन्होंने लिखा कि कैन यू प्रपोज बेस्ड ऑन द फोटोज एंड वीडियोज, आई डोंट हैव द स्पेक्स, क्लाइंट हैव ए सैम्पल एंड वांटेड टू मेक सिमिलर। तो उसने क्लियर लिख दिया। तो हम अपने पॉइंट से कि इस फोटो से अंदाज़ा लगा करके कितना इसका वेट हो सकता है, उतना हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारी टेक्निकल टीम का एक्सपीरियंस होता है, हमारा भी एक्सपीरियंस होता है, तो हम कस्टमर को उस प्रपोज कर सकते हैं, वो हमें मालूम है। इसीलिए आपके प्रोडक्ट लाइन की आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देख करके ही पता चल जाना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है, क्या चीज़ है ये एक्चुअली। तो आगे ठीक है, मैंने उसको लिखा ओके सेंड मी योर कंपनी डिटेल्स, आई रीच द ऑफिस इन एन आवर। 11 लगभग 12 बजे तक मैं ऑफिस नहीं आया था। उसके बाद इट्स क्वाइट हैवी दिस यूज फॉर होटल प्रोजेक्ट। अब देखिए ना, ये होटल के लिए कर रहा है, अब आया समझ में यहाँ पे। तो होटल में अगर मान लो 2 रग्स भी यूज़ होंगे तो 200 कमरे होंगे लगभग, तो वहाँ पे इनका थीम चल जाएगा। ओके, गिव मी द बेस्ट कोट, श्योर मटेरियल इज वूल, राइट। अब फोटो में मुझे पता चल गया था कि ये मटेरियल वूल है, इसीलिए मैंने उससे कंफर्म किया। मतलब मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्म करना है, क्योंकि कितनी दफ़ा ये होता है कि कस्टमर फोटो किसी और चीज़ का दे रहा है, बनाना वो कुछ और चाहता है, क्वालिटी वो कुछ और चाहता है, कलर वो कुछ और चाह सकता है। तो आपको एवरीथिंग सिर्फ फोटो और ये सारी चीज़ें देख करके काम करना शुरू नहीं कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली कस्टमर से लेनी है और उसके बाद ही उस पर काम करना है। उसके बाद आगे देखिए, शेयर मी सम सैम्पल फोटोज ऑफ द प्रोजेक्ट यू हैव डन एंड सिमिलर टक्स फ्रॉम योर कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल के बारे में लिखा, तो मटेरियल के बारे में इन्होंने बताया प्रपोज मी ऑप्शन ऑफ 20% वूल कॉम्बिनेशन एंड कॉटन कॉम्बिनेशन, येस क्लाइंट विल ऑल्सो कंसिडर प्राइस, सो विश टू गिव कपल ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे इसने मुझसे कहा था कि सैम्पल फोटोज़ भेज दो। मैंने इसको अभी हमारे जो दो प्रोजेक्ट चल रहे थे, अभी शिपमेंट नहीं गई है उसकी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि शिपमेंट कैसे जाती है, रग्स की पैकेजिंग वगैरह कैसे होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको वो जो शिपमेंट अभी हमारे पास अंडर प्रोसेस चल रही है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसकी पैकिंग कैसे होती है रग्स वगैरह की, और कैसे शिपमेंट जाती है। तो मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने इनको फोटो भेज दी अपने करंट प्रोजेक्ट के, है ना। और फिर मैंने इसको लिखा है साइज इन सेंटीमीटर, फिर से रीचेक साइज, इट्स एमएम और सेंटीमीटर, फिर से, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। और उसकी
फिर यहाँ पर लिमिटेशन आती है बनने की, यार इतना बड़ा बनेगा कैसे, वो सारी चीज़ें ना। कन्फर्म विद कस्टमर एंड गेट बैक, मैंने उसको कहा कि भाई तू अपने कस्टमर से बात कर, क्योंकि उसने ऊपर कहा था ना कि मेरे कस्टमर का प्रोजेक्ट है ये करके, तो मैंने उसको कहा कि तुम अपने कस्टमर से बात करो एक दफ़ा और मुझे कंफर्म करो। इसने देखो फिर से लिखा है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, और ट्विस्ट आगे आने वाला है, देखते रहिए, आपको ट्विस्ट आएगा आगे और आप समझोगे कि कहाँ कैसे करके आपको, यानी आप अगर एक्सपोर्टर तो आपको नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके बायर को ज़्यादा नॉलेज होगी। तो आगे बढ़िए, ठीक है। दिस यूज इन द लिविंग रूम टू कवर ऑल द सोफा एंड, फिर से इसने वही लिखा, यू कैन हैव ए लुक इन द लेआउट, दिस रग यूज अंडर द बेड फ्रेम, इसने दोनों फोटो को वहाँ पर मार्क किया है जो फोटो इसने ऊपर भेजे थे। तो यहाँ पर देखिए, ओके मैंने लिख दिया। सो दिस इज द डिज़ाइन एंड कलर टू साइजेस, राइट। क्या कंफर्म किया है मैंने उससे पूछा है कि सो दिस इज द डिज़ाइन एंड कलर एंड टू साइजेस, मतलब जो फोटो इसने मुझे भेजे हैं वही सेम डिज़ाइन रहेगा और उसके अंदर दो साइज़ रहेंगे, जो कि साइज इसने हमें ऊपर लिखे थे बायर ने हमारे। तो कैन यू, इसका मैसेज नहीं आया, 11 पे मैंने मैसेज किया, फिर 12-15 तक नहीं आया, तो मुझे इस पर वर्किंग करनी थी। तो मैंने कहा कि कैन यू प्लीज़ कंफर्म द डिज़ाइन, तो उन्होंने कहा येस दिस इज़ द अप्रूव्ड सैम्पल, मतलब ये डिज़ाइन कंफर्म है, अप्रूव्ड है कस्टमर की तरफ से, यही एक डिज़ाइन रहेगा और उसमें दो साइज़ रहेंगे। तो आगे देखिए, यू कैन सी देयर इज 3 कलर शेड्स, ग्रे, ब्लैक एंड डस्टी वाइट। इसने कुछ धागे निकाल करके उसमें से मुझे यहाँ पे उसका फोटो भी भेजा है। इसी से देखने से पता चल रहा है कि ये वूल है। तो ये एक्सपीरियंस से हमें पता चलने लगता है, जब आप किसी लाइन में काम करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है। उसके बाद देखिए कि मैंने इसको लिखा आई गॉट इट, शेयर मी योर बेस्ट प्रपोजल विद, इन्होंने कहा ड्राइंग इन स्पेसिफिकेशंस, हाउ लॉन्ग इट टेक टू मेक वन सैंपल, इफ यू एग्री ऑन प्राइस एंड प्लीज बी इन्फॉर्म। मैंने उसको अपफ्रंट कहा है काम करने से पहले कि भाई पेमेंट कंडीशन होगी 40% एडवांस, 60% बिफोर शिपमेंट, वी डोंट डिलीवर इन लोकल सो ओनली एक्सपोर्ट। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में क्या होता है, नहीं जी हम तो ये नहीं करेंगे, पेमेंट कंडीशन ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है इस बात पर कि फिर आपने सारी मेहनत कर ली है ना, आप लगे हुए हैं कॉस्टिंग ये वो सारी चीज़ें करने में, और उसके बाद फिर बिजनेस होता नहीं है। तो पेमेंट कंडीशन वगैरह के बारे में जो चीज़ें भी बाद में दिक्कत कर सकती हैं उनको अपफ्रंट क्लियर कर लेना ज़्यादा बेटर है। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एज एन एक्सपोर्टर पेमेंट कंडीशन और जो भी आपकी कंडीशन है उनको आपने क्लियर कर लिया तो फिर आगे वर्किंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। दिस इज़ फॉर मिडिल ईस्ट। इन्होंने पेमेंट के लिए लिखा कैन बी डिस्कस्ड, येस आई गोट इट, मैंने लिखा येस आई गोट इट, बट मैनी पीपल आस्क फॉर लोकल डिलीवरी इन इंडिया, है ना। मिडिल ईस्ट से और जगहों से कितने लोग ऐसे होते हैं, कितने बायर भी ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हमें तो यहाँ इंडिया में दे दो। तो आपको अपफ्रंट ये क्लियर करना होता है कि भाई हम लोकल सप्लाई नहीं करेंगे, हम एक्सपोर्ट ही करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने इसे लिखा कैन बी डिस्कस सर, दैट्स वाई आई एम टेलिंग नाउ। समझ आ रही है। तो अपनी बात को रखने में घबराना नहीं है, अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रखना है। जो चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, है ना। उसने कहा कैन बी डिस्कस्ड, नहीं भाई डिस्कस क्यों करेंगे बाद में, अभी भी तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं ना। तो सर मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए सर दैट्स वाई आई एम टेलिंग नाउ, वी वर्क ऑन कोटेशन एंड ऑल, इफ पेमेंट कंडीशन इज नॉट ओके, नो मीनिंग ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टू। लैंग्वेज देखो, कम्युनिकेशन देखो, आपके लिए बहुत बड़े सबक हैं और ये सब आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ एक्सपोर्ट का रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वही जो हम लोग करते हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको एक्सपोर्ट सीखना है तो जुड़िए हमारे साथ। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने लिख दिया उसको, पोलाइटली लिखा लेकिन स्ट्रांगली लिखा, ठीक है। हमारी लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए लेकिन स्ट्रांग होनी चाहिए। सो उन्होंने कहा नो वी नीड इट फॉर वोमन, उन्होंने लिखा है ना नो वी नीड इट फॉर वोमन। ये किस चीज़ के लिए कहा, डिलीवरी के लिए। यहाँ पे जो मैंने कहा था येस आई गॉट इट बट मेनी पीपल आस्क फॉर लोकल डिलीवरी इन इंडिया, इन्होंने उसका जो रिप्लाई किया वो ये है, नो वी नीड इट फॉर ओमान। समझ आई बात। आगे चलिए, आगे चलते हैं। पेमेंट वी यूजुअली वर्क इन 30 एंड 70, पेमेंट वी यूजुअली वर्क इन 30 एंड 70। इन्होंने कहा कि 30 और 70 में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसने अभी तक ये नहीं कहा है कि बिफोर शिपमेंट। देखो हम मांगते तो हम कहेंगे तो आप ऑब्वियस है अपनी साइड, लेकिन कहाँ पर नेगोशिएट होता है, 100% एडवांस पर होता है, बिफोर शिपमेंट पर होता है, बाद में बीएल पर होता है, एलसी पर होती है। कस्टमर के साइज़, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारा ट्रस्ट कितना है, कंपनी किसके ज़रिए आई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग कंडीशंस में बिजनेस होता है। ये जो चीज़ें हैं मतलब अपफ्रंट आपको डिस्कस करके चलनी पड़ती है। अभी तक इसने वो चीज़ को कंफर्म नहीं किया। आप ये दिया कि प्लीज पेमेंट वी यूजुअली वर्क इन 30 एंड 70, तो 30 तो एडवांस हो गया, लेकिन 70 ज़रूरी नहीं है कि बिफोर शिपमेंट होगा, ठीक है। इसने यहाँ पर कहा भी नहीं है और मैंने जानबूझकर उसको डिस्कस किया भी नहीं है, क्योंकि हम इसमें फ्लेक्सिबल हैं और हम इसको देख सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है, ठीक है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू कैन बी डिस्कस्ड, गिव द बेस्ट ऑफर दैट मोर इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द वर्क। तो मैंने कहा ओके दैट्स एक्सेप्टेबल सर, नो इशू, श्योर वी विल ट्राई बेस्ट, विद योर बेस्ट एक्सपीरियंस गिव द राइट कोड फॉर द आइटम एज पर द इमेज एंड वीडियो शेयर। ओके, तो मैंने इसको श्योर लिख दिया। अब इसके अंदर देखो ट्विस्ट जो मैं बोल रहा था ना उसको, ये देखो, ये जो मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा कि भाई ये सेंटीमीटर में है, फिर मैंने आगे क्या क्या देखो, देयर मस्ट बी सम कन्फ्यूजन, दिस साइज शुड बी इन mm। मैं पहले भी यही क्लियर करना चाह रहा था इससे, क्योंकि आप ये देखिए ना 3700 जो इन्होंने लिखा है सेंटीमीटर का, ये 3700 बाई 1650, तो सेंटीमीटर होती तो 37 मीटर हो गया। तो 37 मीटर का कौन सा रूम होता है, तो ये प्रैक्टिकली दिमाग लगाना होता है इन चीज़ों में ना। तो लेकिन उस टाइम इन्होंने जब सेंटीमीटर पे जो वो किया, तो मैंने उन चीज़ों को
बहस में ले जाना या डिस्कशन में ले जाना नहीं समझा, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि अपने कस्टमर से भी वो कर ले, लेकिन ये अपना दिमाग लगा रहा था। ओवर कम्युनिकेशन होने के बाद उस बात को मैंने वहाँ पे छोड़ दिया और फिर मैंने नए सिरे से इससे कन्फर्म किया, ठीक है, जिससे कि उसको ऐसा भी नहीं लगे कि यहाँ पे कोई बहस हो रही है कुछ है, क्योंकि उस टाइम मुझे पता है कि उसके दिमाग में ही नहीं आ रही वो बात जो मैं कह रहा हूँ, और अगर उसके दिमाग में आती तो वो मुझे क्लियरली कर देता, तो वो धोखे में था, ठीक है। तो फिर मैंने दोबारा से इसको ये चीज़ की, 3700 इजंट इट टू बिग। मैंने ये नहीं कहा कि यार तू क्या कह रहा है, हो सकता है उसको उतना ही चाहिए हो, बात को समझिए आप, और हम जो सोच रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। मैंने उसको लिखा 37 मीटर इजंट इट टू बिग, है ना, और मीटर वाइड। तो उसने कहा ओ सॉरी यस इट इज़ इन mm, माई बैड। समझ आई बात? मतलब यहाँ पे नहीं लिखा कि तुम गलत हो या ये है कुछ है, तो मैंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि उसने वहाँ ऊपर होटल का जिक्र किया है। तो समटाइम रग से 37 मीटर लंबा हो सकता है, मैं बताऊँ तुम्हें, गैलरी वगैरह के लिए, और बहुत बड़ा कोई ऐसी जगह है, होता है समटाइम स्टेयर्स के लिए भी रग्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसने होटल ड्राइंग रूम और बेड वगैरह का जिक्र किया, तो उससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि नहीं यार ये नहीं है। लेकिन हमने वहाँ पे बहस नहीं की, है ना, हमने यहाँ पर उसको क्लियर किया कि क्या ऐसा है क्या, 3700 सेंटीमीटर 37 मीटर एंड टू बी, ठीक है। तो पेमेंट कंडीशंस हुई, साइजेस वगैरह हुए, ये सारी चीज़ें आपको अपफ्रंट डिस्कस करना चाहिए। मोस्टली लोग एडवांस नहीं देते हैं, अगर रेफरेंस से आपका बिजनेस होता है तो फिर ज़रूरत भी नहीं है एडवांस की एक्चुअली ना, क्योंकि अगर आपका कहीं से मजबूत रिलेशन है तो फिर चल जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको एडवांस लेना होता है। अगर आप भी नए हैं और आपका बिजनेस भी नया है, तो मैं आपको राय नहीं दूंगा कि आपको रिस्क लेना चाहिए। इस्टेब्लिश बिजनेस की अपनी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन नए लोगों की अपनी कंडीशंस होती हैं। सो बी केयरफुल और एक्सपोर्ट को सीखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये वाली वीडियो ज़रूर आपको बहुत पसंद आई। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस जो है एक्सपोर्ट का उसको मेंशन किया है, समझाया है, दिखाया है, देखो कैसे कैसे करके कम्युनिकेशन होता है, सप्लायर से किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप किस बारे में वीडियो चाहते हैं, क्या आपका इंटरेस्ट